नमस्कार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। वो शराब घोटाला, जिसे कथित शराब घोटाला भी कह सकते हैं, चूंकि वो शराब नीति जो अमल में आई ही नहीं और इस दौरान जो जो घटनाएं घटी उसके हिसाब से इसे घोटाला कहा गया। जब शराब नीति अमल में नहीं आई, नई शराब नीति, तो उसमें घोटाला क्या हुआ, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस हिसाब से उसको कथित घोटाला कह सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो क्वेरीज चल रही है वो ईडी चला रही है इससे पहले, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या संजय सिंह को अरेस्ट किया जाना वैध है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैध है? ये बड़ा सवाल। इसी खास विषय को अब आज की चर्चा में हम डिस्कस करते हैं कि सांसद का विशेषाधिकार होता है, संसद का भी, सांसद का भी। और संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं। ये आर्टिकल 105 में ये सांसद के अधिकार के बारे में कहा गया है, चर्चा की गई है। और ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी द मेंबर्स एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन एनी सिविल केस 40 days बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो व्हेन द हाउस इज इन सेशन। बोलचाल की भाषा में कहें तो संजय सिंह को या किसी भी सांसद को, इवन किसी विधायक को भी संसद का सत्र चलते हुए उससे 40 दिन पहले, संसद का सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और संसद का सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनको इम्यून प्राप्त होता है, संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है, संसद का संरक्षण होता है। और ये प्रिविलेजेस ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेषाधिकार, एक सांसद के विशेषाधिकार के तौर पर यह अधिकार उनको हासिल होता है। तो सवाल यह है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई जबकि वो सांसद हैं। और अभी इसी सितंबर महीने में संसद का विशेष सत्र चला। हम जानते हैं कि 5 दिन का विशेष सत्र था जो 4 दिन में खत्म हुआ। तब से, यानी जो तीसरे हफ्ते में संसद का विशेष सत्र आया, तब से लेकर आगे अब तक अगर गिने तो 40 दिन पूरे नहीं होते। 40 दिन पूरे नहीं होते तो संजय सिंह को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? एक सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं? यहीं पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि राज्यसभा से संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि इस निलंबन के कारण क्या संजय सिंह का एक सांसद के रूप में जो विशेषाधिकार होता है वो खत्म हो गया? राज्यसभा की सांसद का निलंबन, इसका मतलब क्या है? संसद की सदस्यता खत्म हो जाना इसका मतलब नहीं है। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक देना इसका मतलब होता है। और जब वो सांसद हैं तो निलंबन की अवस्था में भी एक सांसद का विशेषाधिकार सुरक्षित होता है। ये कोई डिबेटेबल बात नहीं होती, नहीं हो सकती। एक क्लॉज और है, वो ये कि ये जो 40 दिन का इम्यून प्राप्त होता है एक सांसद को, वो सिविल केसेस में होता है। सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में ये इम्यून प्राप्त नहीं होता है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले संसद के प्रमुख को सूचना देनी होती है और ये सारी बातें हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि सूचना दी गई होगी। और मगर ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या एक सांसद के तौर पर संजय सिंह को जो गिरफ्तार किया गया है, वो उनके उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि नहीं, कि वो निलंबन जो है, निलंबन सांसद की सदस्यता का खात्मा नहीं है। और जो दूसरा क्लाउज होता है कि सिविल केस, तो करप्शन सिविल केस में नहीं आता। कंडीशनल स्थिति में सिविल केस में वो क्रिमिनल केस होता है। आमतौर पर जो करप्शन है वो सिविल केस में नहीं आता। तो ऐसे मामले, तो संसद के में जो उल्लिखित है विशेषाधिकार एक सांसद का, उसके तहत हम देखें तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी में ये रूल का फॉलो होता नहीं दिख रहा है कि संसद सत्र के चालू शुरू होने से 40 दिन पहले और संसद सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद तक एक सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। एक सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। और चूंकि ये सिविल केस में ये छूट दी जाती है और करप्शन सिविल केस नहीं है, ये क्षमा कीजिए, सिविल केस है, क्रिमिनल केस नहीं है। तो क्रिमिनल केसेस में या फिर और भी चीजें हैं, मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अगर गिरफ्तारी होती है, या फिर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा के तहत हो, या फिर यूएपीए के तहत हो, या आजकल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हो, इस तरह के एक्ट के तहत अगर गिरफ्तारी होती है तब वो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी इनमें से किसी ऐसे एक्ट के तहत नहीं दिखाई या बताई गई है। उनकी गिरफ्तारी शराब घोटाला में कथित शराब घोटाला में कथित लेन देन के तहत हुई है। ये उसका कानूनी पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या ध्यान क्यों, ईडी को इस बात का पता नहीं है, सीबी या जांच एजेंसियों को इस बात का पता नहीं होता है? पता होता है, लेकिन राजनीतिक आका जब दबाव डाल देते हैं कि आज कैसे भी पकड़ के लाना है, एक दिन पहले जब गवाह सरकारी गवाह बन जाता है, और उस सरकारी गवाह बनाने में आप जानते हैं कि प्रलोभन दिया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और उससे कुछ नहीं होता है, सरकारी गवाह में फायदा होता है। तो सरकारी गवाह बनने के लिए जब राजी कर लिया जाता है तो उसके पीछे जो शर्त हो सकती है उसमें संजय सिंह का नाम लेना भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल का भी नाम ले लिया गया हो, ये सारी बातें होती हैं। तो एक दिन पहले सरकारी गवाह बनते हैं दो व्यक्ति, और अगले ही दिन सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि एक सांसद के विशेषाधिकार होते हैं। तो इस हिसाब से संजय सिंह के लिए अदालत में टिप्पणी करने का, अदालत में हस्तक्षेप मांगने का, अपने लिए रियायत मांगने का, राहत मांगने का पूरा अधिकार है, और इस गिरफ्तारी को अवैध बोलने का भी अधिकार है। और उन तमाम तर्कों को खारिज किया जा सकता है जिसके तहत निलंबन या सिविल केस के मामले आते हैं। और करप्शन सिविल केस नहीं है, सिविल केस है और क्रिमिनल केस नहीं है, इस बात को भी साबित किया जा सकता है। तो हालांकि इसके राजनीतिक पहलुओं पर हम अलग से चर्चा करेंगे, मगर सिर्फ संवैधानिक पहलू पर बात करते हुए कि क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी अवैध है, और उसके लिए जो तर्क हैं उन तर्कों को हमने बताया। एक सांसद का विशेषाधिकार, और उस विशेषाधिकार के तहत ये गिरफ्तारी अवैध होती है, प्रथम दृष्टया लगती है। तो इस तरीके से इस बातचीत को हम यहीं सीमित करना चाहते हैं, और यहीं पर
ये बात भी आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे बीच बातचीत का जो सिलसिला है समसामयिक विषयों पर गंभीरता से बातचीत और वो जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।